CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे कैनेडियन वजीर आजम से न्यू फाउंडलैंड के प्रीमियर ने मुलाकात की। ट्रूडो का कहना था कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि डोइट का साथ मिलकर बात करना हमेशा अच्छा लगता था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात के बाद न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रीमियर डोइट बॉल का कहना है कि उन्हें एतमाद है कि जनवरी के आखिर तक मस्कराट फॉल की शरह में कमी के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के प्रीमियर ने मुलाकात की। इस मौके पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबा इस मुलाकात का बुनियादी मौजू था, जबकि इस दौरान कौमी इत्तेहाद, न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के दरमियान राब्ते और मुल्क के कुदरती वसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। दोनों ने दवासाजी पर आगे बढ़ने और वफाक के दीगर मेंबरों के साथ मिलकर काम करने का अज़म किया। ट्रूडो का कहना था कि एक खुशाइन बात है कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि डोइट के साथ मिलकर बात करना हमेशा अच्छा लगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस मुआहदों के अहदाफ को पूरा करने के लिए टैक्सों में इजाफा नागुज़ीर है। अगर ऐसा ना किया गया तो कनाडा पेरिस मुआहदे को पूरा करने में नाकाम हो जाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। निजी माली इमदाद से चलने वाला पॉलिसी ग्रुप जो मौसमियाती तब्दीलियों के लिए दोस्ताना हल तलब करता है की जानिब से ये बात सामने आई है कि कनाडा को पेरिस मुआहदे के अहदाफ को पूरा करने के लिए 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के अखराज की फी टन $210 की कीमत दरकार हो सकती है, जिसका मतलब 10 सालों में ईंधन की कीमतों में 40% तक इजाफा होगा। रिपोर्ट में सख्त कवायद और जवाबित की निशानदही की गई है, जिनमें जहरीली गैसों को अखराज को निफ्स करने का कहा गया है, जबकि बिजली से चलने वाली गाड़ियों में इजाफे की तजवीज दी गई है, जिसका इन्हिसार सूबों पर होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पेरिस मुआहदों के अहदाफ को पूरा करने के लिए टैक्सों में इजाफा नागुज़ीर है। अगर ऐसा ना किया गया तो कनाडा पेरिस मुआहदे को पूरा करने और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की शरह को 2005 की सतह पर लाने में नाकाम हो जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले चंद कंजर्वेटिव उम्मीदवारों ने एंड्रयू शेर से पार्टी की क़यादत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर से मुतालबा किया जा रहा है कि वो आइंदा इंतखाबात में पार्टी की क़यादत किसी और को दे दें। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक क्यूबेक से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कंजर्वेटिव उम्मीदवार माइकल मिखाइल का कहना है कि शेर पार्टी की क़यादत के लिए अखलाकी जवाज़ खो चुके हैं। एक और उम्मीदवार मैरी क्लेयर फोर्नियर का कहना है कि वो भी शेर का इस्तीफा चाहती हैं। इस सारी सूरत हाल ने शेर के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ताहम चंद पार्टी उम्मीदवार अब भी उन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि कंजर्वेटिव रहनुमा आइंदा चंद माह में होने वाली पार्टी कन्वेंशन से कबल अपनी पार्टी क़यादत को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल में उनकी परेशानियों में इजाफा हुआ है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताया मिसिसागा में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से बैंक में डकैती करने वाले 9 उम्र मुलजिम को गोली मारने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम से गन भी बरामद हुई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मिसिसागा में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से बैंक में डकैती करने वाले 9 उम्र मुलजिम को गोली मारने के बाद अपना मैंडेट तलब कर लिया है। SIU का कहना है कि पील पुलिस अफसरान डुंटास स्ट्रीट ईस्ट और कोथरा रोड के इलाके में तफ्तीश कर रहे थे, जब उन्हें बैंक में डकैती की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस की जानिब से मुलजिम पर फायर किया गया, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने तफसीलात जारी नहीं की, ताहम ये कहा गया है कि जब मुलजिम को गोली मारी गई तो उसके पास असलहा मौजूद था। मुलजिम से बरामद होने वाली गन SIU ने पुलिस के हवाले कर दी, जबकि वाक़ये के हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने समाअत में शिरकत के लिए ट्रंप को खत लिख दिया, जिसमें उन्हें मौखज़े की कार्रवाई में खुसूसी तौर पर शामिल होने की दावत दी गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
अमरीकी कांग्रेस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआखजे की कार्रवाई में शामिल होने की दावत दे दी। तफसीलात के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी ने आइंदा हफ्ते समात में शिरकत के लिए ट्रंप को खत लिख दिया, जिसमें उन्हें मुआखजे की कार्रवाई में खुसूसी तौर पर शामिल होने की दावत दी गई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप और उनके वकला समात के दौरान गवाहान से सवालात कर सकेंगे। चेयरमैन जुडिशरी कमेटी का कहना है कि ट्रंप को जारी इंक्वायरी में हिस्सा लेने का पूरा मौका दिया जा रहा है। सदारती मुआखजे की इंक्वायरी को मुकम्मल और मुनसिफाना रखने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप को फ्लोरिडा के शहर सनराइज में जलसे के दौरान मुआखजे की कार्रवाई पर तनकीद का सामना करना पड़ा, जबकि रद्द-ए-अमल में ट्रंप ने मुआखजे की इंक्वायरी को इंतकामी कार्रवाई और पागलपन करार दिया है। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी अवाम कभी भी मुआखजे की हिमायत नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मुआखजे की तहकीकात से मुतालिक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिसमें इस मामले का जायजा लिया जा रहा है कि अमरीका के 45वें सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाए या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम है कि जाती मुफाद के लिए उन्होंने सदारत के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर की थी। ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात के लिए पेश की जाने वाली करारदाद के हक में 232 जबकि मुखालफत में 196 वोट पड़े। 2 डेमोक्रेट्स ने भी इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अफगानिस्तान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अफगानिस्तान में अमरीकी सफीर जॉन बॉस ने अफगान खुफिया एजेंसी NDS के हाथों 2 अफगान समाजी कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में अमरीकी सफीर जॉन बॉस ने अफगान खुफिया एजेंसी NDS के हाथों 2 अफगान समाजी कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। अफगानिस्तान में समाजी कारकुनों मूसा मोहम्मदी और एहसानुल्लाह ने सूबा लोगर के 6 स्कूलों में 550 बच्चों और नौजवानों के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती को बेनकाब किया था, जिसके बाद अफगान खुफिया एजेंसी NDS ने उन्हें तहवील में ले लिया। अफगान सदर ने NDS को हिदायत की कि कारकुनों को वजारत दाखिला के हवाले किया जाए। उनका कहना था कि सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों की हिफाजत सिक्योरिटी एजेंसियों का अहम फर्ज है। मामले पर NDS ने पहले खामोशी इख्तियार की, बाद में कहा कि कारकुनों को हिफाजत के लिए तहवील में लिया गया है। NDS के इस इक़दाम की जर्मन सफीर साबिक अफगान सदर हामिद करजई, चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की तंजीमें मजम्मत कर चुकी हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। माली में फ्रांसीसी फौज के 2 लड़ाका हेलीकॉप्टर्स फजा में एक दूसरे से टकरा गए, जिसके नतीजे में 13 अहलकार हलाक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माली में फ्रांसीसी फौज के 2 लड़ाका हेलीकॉप्टर्स फजा में एक दूसरे से टकरा गए, जिसके नतीजे में 13 अहलकार हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी फौज के हेलीकॉप्टर्स के दरमियान तसादुम का वाक़या अफ्रीकी मुल्क माली में अस्करियत पसंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान पेश आया। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने हेलीकॉप्टर्स तसादुम में 6 कमांडोज और 1 ऑफिसर समेत 13 अहलकारों की मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि तसादुम बर्किना फासो और नाजिर के सरहदी इलाके के नजदीक पेश आया, जहां उन हेलीकॉप्टर्स ने फौजी जवानों को अन-नसरा के जंगजुओं के एक गिरोह के खात्मे के लिए ऑपरेशन करना था। फौजी हेलीकॉप्टर्स के दरमियान तसादुम की वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। याद रहे कि माली में इंतहा पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मुकामी फौज की मदद के लिए 2013 से हजारों फ्रांसीसी फौजी तैनात हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।